मेरे बच्चे कैसे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम खुद दर्द से नहीं गुजरते दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को समझने के लिए न केवल समय की बल्कि समझ की भी जरूरत है। अपने को किसी के साथ आधा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और मूड पर निर्भर होती हैं। अगर सच बोलने का शौक है तो तन्हा चलने का हौसला रखना चाहिए। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से अच्छा या बुरा होना यह संसार या तो स्वर्ग बना देता है या नर्क। इसलिए किसी की बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि जो अच्छा और सच्चा है उसी पर ध्यान दें। इंसान वही चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार वह उन चीजों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपके दिल में नहीं दिमाग में रहते हैं। मैंने अपने जीवन में हर तरह के लोगों को देखा है। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वालों को और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वालों को। जो इंसान दूसरों की बातें आपको बताता है वह आपकी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है कि ना उम्र देखते हैं, ना वक्त और ना जगह। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नियत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर जरूर आपकी मदद करते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह लोग जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या बदलाव आ सकता है। किसी का असली रूप तभी सामने आता है जब उसके इरादे स्पष्ट होते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया निर्णय आपकी जिंदगी को जरूर बदल सकता है। खुद पर विश्वास करना सीखो, यह आपकी ताकत बनेगा। वही अगर आप दूसरों पर निर्भर रहोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे तेज जुबान होती है, लेकिन बहुत से लोग इसका सही उपयोग नहीं कर पाते। सफलता पाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपने जुबान पर नियंत्रण रखें। जहाँ नाराजगी की कोई अहमियत ना हो वहाँ नाराज होना छोड़ देना चाहिए। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीखो। आपकी सोच और नियत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दिल की गहराई से बोलने वाले ही सच्चे होते हैं। यह विचार बहुत गहरे और प्रेरणादायक है। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने की आवश्यकता होती है। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि छोटे छोटे प्रयास ही हमें उन लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, यह सोचने की बजाय हमें हर दिन के महत्व को समझना चाहिए। जब हम 24 घंटे के भीतर क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। किसी व्यक्ति का असली रूप तब सामने आता है जब उसके इरादे स्पष्ट होते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने इरादों को स्पष्ट और सकारात्मक रखना चाहिए, ताकि हम अपने और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। 1 मिनट में जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया निर्णय हमारे दिशा को बदल सकता है। यह निर्णय हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है या हमें गलत दिशा में भी धकेल सकता है। इसलिए हमें अपने निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए
और हमें सोच समझकर लेना चाहिए। खुद पर विश्वास करना एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके विपरीत दूसरों पर निर्भर रहना हमें कमजोर बना सकता है। हमें अपनी ताकत को पहचानना और उसे बढ़ाना चाहिए। हमारी जुबान हमारे शरीर का सबसे तेज अंग है, लेकिन इसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। सफलता पाने और उसे बनाए रखने के लिए हमें अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह हमें नकारात्मकता से दूर रखता है और हमें सकारात्मकता की ओर अग्रसर करता है। जहाँ नाराजगी का कोई महत्व नहीं है, वहाँ हमें नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों की बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। हमारी सोच और नियत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दिल की गहराई से बोलना और अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना एक कला है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और अपने इरादों को स्पष्ट रखना चाहिए। यही हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। हम अपने इरादों को स्पष्ट रखें, यह हमारे इरादे स्पष्ट होते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में अधिक सक्षम होते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे प्रयास न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जब हम हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। यह एक चेन रिएक्शन की तरह होता है, जहां एक सकारात्मक बदलाव दूसरे में भी सकारात्मकता लाता है। इसलिए हमें हर दिन के महत्व को समझना चाहिए और अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व देना चाहिए। जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए हमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब हम अपने छोटे छोटे कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि जीवन में सफलता का रहस्य छोटे छोटे प्रयासों में छिपा है। हमें हर एक दिन एक नया अवसर मानकर उसे अपनाना चाहिए और अपने इरादों को मजबूत बनाना चाहिए। इस तरह हम न केवल अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अगर आप उस इंसान की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सके तो एक बार आईने में देखिए। खुद से बेहतर कोई नहीं है जो आपकी तारीफ कर सके। बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पे गिरता है उसे नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान उस पात्र को होता है जिसमें वह रखा जाता है। जिंदगी की सच्चाई को समझना इतना मुश्किल नहीं है। जब आप दूसरों को तोलते हैं तो कभी खुद को भी तराजू में रख कर देखिए। उजाले में चिरागों की कमी नहीं होती। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी को जिताना बहुत मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को जल्दी बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन उसी का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहले सांस सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। आईने में देखना एक ऐसा कदम है जो आपको अपनी असली पहचान से मिलवाता है। खुद से बेहतर कोई नहीं है जो आपकी तारीफ कर सके, क्योंकि आपकी अच्छाइयाँ और क्षमताओं को सबसे पहले आप ही जानते हैं। बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है, लेकिन अपनी अच्छाइयों को पहचानना और उन्हें निखारना आपकी जिम्मेदारी है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर गिरता है उसे नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उस पात्र को होता है जिसमें वह रखा जाता है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करना और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी की सच्चाई को समझना इतना मुश्किल नहीं है, यह सिर्फ एक नजरिया है। जब आप दूसरों को तोलते हैं तो कभी खुद को भी तराजू में रखकर देखिए। यह आत्म विश्लेषण आपको अपने अंदर की कमियों
और खूबियों को भी समझने में मदद करेगा। उजाले में चिरागों की कमी नहीं होती, लेकिन सच्ची रोशनी वही होती है जो आपके अंदर से निकलती है। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी को जिताना बहुत मुश्किल। जीतने का मतलब है आप अपने अंदर की कमजोरियों पर काबू पाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। जिम्मेदारियां इंसान को जल्दी बड़ा बना देती हैं, तो यही जिम्मेदारियां हमें सिखाती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है।